हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो बैंक में अगर आपको लॉ ऑफिसर बनना है, यहाँ पर आपको जॉब करनी है, बहुत ही अच्छी जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है, अच्छे स्केल पर आपको यहाँ पे पोस्ट मिलती है। तो अब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आईबीपीएस लेकर आया है। यस, यहाँ पर जो आईबीपीएस का जो कैलेंडर रहता है, यहाँ पर इसका बताया गया है कि यहाँ पर आपको नवंबर 2025 में ये एग्जामिनेशंस देने को रहेगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है? तो नहीं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं आया है। जो वैकेंसी है जिसको कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। पर क्योंकि आईबीपीएस के जो कैलेंडर रहता है ना, उनका ऑफिशियल कैलेंडर रहता है, उसमें ये जो चीज़ें मेंशन कर दी गई है और नवंबर एंड तक आपके जो एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो इससे पहले ही आपके पास में सारी जो चीज़ें हैं वह उपलब्ध हो जाएगी। कैसे होगी? तो यहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हमें जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको ये जानकारी कहाँ मिलेगी? तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं इस चैनल में, तो आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिल ही जाएगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से आईबीपीएस में जो लॉ ऑफिसर्स रहते हैं उनमें जो है उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, यहाँ पे एग्जाम कैसे होता है, एज कितनी रहती है, सारे डिटेल में बात करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि लॉ ऑफिसर बनने के लिए क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है या तो यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, सारी चीज़ें रहेगी। बट येस, प्रीवियस जो अभी तक जो एग्जामिनेशंस हुए हैं एज एन अ लॉ ऑफिसर के हिसाब से, उसके हिसाब से बात करेंगे। 2025 में यहाँ पर अगर कुछ थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वह हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। बट मेनली जो मोटा मोटी चीज़ें रहती है वह वैसी ही रहेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके बारे में कि आईबीपीएस के आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में डिटेल में भी चेक कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन से वह कैसे होता है, क्या रहता है। तो जिसने भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो वह अपनी तैयारी थोड़ी जोरों शोरों से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो लॉ के सब्जेक्ट्स रहते हैं, हमारे बेसिक जो हमारी थ्योरी जो हम डेली में पढ़ते आ रहे हैं, या जो अदर हम हमारे बोलते हैं ना कि लीगल एस्पिरेंट्स के रूप में हम बाकी जो एग्जामिनेशन देते हैं, लाइक जेएलओ, एपीओ, आरजेएस या तो फिर अदर जुडिशरी की, उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर रहता है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के आपके पास सिलेबस रहेंगे। तो यहाँ पे आप अदर उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एक अलग से तैयारी कर रहे हैं किसी अदर जुडिशरी की, तो आप इसको साइड में भी ले सकते हैं क्योंकि इसके एग्जामिनेशंस में भी समय रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज की। तो यह जो जॉब होती है मेनली फ्रेशर्स के लिए होती है। यहाँ पे मिनिमम जो एज रहती है वह 20 ईयर्स रहती है और मैक्सिमम जो एज रहती है वह 30 ईयर्स रहती है। तो अगर आपकी एज जो है क्योंकि अगर आपने लो किया है और तो आपकी एज नॉर्मल है ना कि 21-22 अगर आपकी एज है, या तो फिर आप 30 के अंडर आ रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि यहाँ पर एज में क्या रिलैक्स मिलता है। तो यस, यहाँ पर कैटेगरी में, यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरीज में यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे SC/ST को 5 साल तक का भी रिजर्वेशन मिलता है। OBC कैटेगरी में भी यहाँ पर 3 साल तक का जो रिजर्वेशन है वह मिलता है। और इस तरह से और बाकी भी रिजर्वेशन का यहाँ पे रहता है। डिटेल में आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो में हर एक चीज़ अगर में भी वीडियो लंबा हो सकता है, तो अब जान लेते हैं इसकी अदर डिटेल्स के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे हम आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने लो किया, वो मीन्स कि आपके पास में लो की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की। दूसरा यहाँ पे मेन बताया गया है कि आप जो है एज एन एडवोकेट आपका एनरोलमेंट हो चुका होगा। मीन्स कि आपके पास जो सनद आती है वह आपके पास होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बार में आपका मेंबरशिप या तो फिर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक एनरोलमेंट मांगा है यहाँ पे एज एन एडवोकेट। बात कर लेते हैं इसकी फीस के बारे में कि अगर आप ये एप्लीकेशन डालते हैं तो यहाँ पे फीस कितनी रहती है। तो लगभग यहाँ पे जनरल कैटेगरी जो रहती है उनके लिए 850 रुपये रहता है और SC/ST कैटेगरी रहती है यहाँ पे 175 रहता है। दोनों ही कैटेगरीज में GST इंक्लूड रहती है। तो GST के बाद का ये जो फीस स्ट्रक्चर है मैंने आपके साथ शेयर किया है।
एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो प्री एग्जामिनेशंस भी इसमें होते हैं और मेंस एग्जामिनेशंस भी इसमें होते हैं। प्री और मेंस के सब्जेक्ट्स अलग रहते हैं और जो मेंस रहता है मेनली है पूरा प्रोफेशनली जिस भी कैटेगरी में हम लाइक कि हम लॉ ऑफिसर का दे रहे हैं मेंस, तो यहाँ पे लॉ की ही हमें बेसिक रहेगा। लेकिन प्री में हमारे साथ में प्रोफेशनल तो रहता ही है, साथ ही अदर भी सब्जेक्ट्स रहते हैं। वो कौन से रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्री की बात करते हैं तो 150 मार्क का प्री रहता है और यहाँ पे 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। कैसे रहता है कि यहाँ पे लैंग्वेज रहती है, लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश का जो एक इंग्लिश का रहता है, दूसरा यहाँ पे रीजनिंग रहता है और तीसरा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहेगी, बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग रहेगी। जहाँ पर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसमें सिलेबस में आता है वह 3 चीज़ें रहेगी। तीनों में यहाँ पे जो लैंग्वेज रहती है इंग्लिश का रहता है वह टोटल इंग्लिश भाषा में ही रहेगा, नॉर्मल है। और बाकी जो अदर जो मैंने बताए हैं वह इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, आप किसी में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसमें उसका भी सिलेबस है, डिटेल में बताया गया कि कौन इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछने वाले हैं। और यहाँ पर वह 50 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 25 नंबर लाने रहते हैं। ओके, और रीजनिंग जो रहती है 50 नंबर की रहती है, 50 नंबर आपको यहाँ पे ऐड लाने ही रहते हैं। और जो जीए रहता है विद बैंकिंग, तो यहाँ पर आपको जो है 50 नंबर क्वेश्चन रहते हैं, तो 50 नंबर आपको लाने रहते हैं। तो टोटल 150 मार्किंग में से 125 मार्किंग आपकी यहाँ पे बताई गई है कि आपको इतना लाना होता है अपने मेंस के लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस की। तो मेंस एग्जामिनेशंस में यहाँ पे बताया गया है प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आप क्योंकि हम यहाँ पे लॉ ऑफिसर की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा। 60 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, 60 मिनट का 60 नंबर मैक्सिमम आपको लाने ही है, क्योंकि 60 का पूरा ही लाना होता है। और हाँ, यहाँ पे प्री में लास्ट ईयर में आप बताना वैसे भी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। इस बार नेगेटिव मार्किंग रहती है नहीं रहती है कुछ नहीं कह सकते, तो नेगेटिव मार्किंग यस यहाँ पे रहती है। 45 मिनट का यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस रहता है। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस मेनली ये है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी बैंकिंग रेगुलेशंस रहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का है, लॉ रिलेटेड इन द बैंकिंग सेक्टर्स रहता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, कंप्लायंस एंड लीगल एस्पेक्ट्स है, एनआई का भी रहता है, सिक्योरिटीज फॉरेन एक्सचेंज का रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग का, लिमिटेशंस का। इस तरह से जो कुछ सिलेबस इसमें बता रखा है, तो आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो बेसिक डिटेल थी ये मैंने आपके साथ शेयर करी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी इसका आया नहीं है, बट यस यहाँ के ऑफिशियल जो कैलेंडर होते हैं IBPS के, उसमें ये जो चीज़ है मेंशन कर दी गई है, मीन्स कि आपको यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है देखने को मिलेगा ही। तो अपनी तैयारी जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी APO की वैकेंसी निकली हुई है। आई थिंक उसमें भी टाइम है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसका एक कंडीशन है कि यहाँ पर आपको कोंकणी भाषा और मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं अपनी डिग्री के साथ में, तो आप जो है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग की इसमें और क्या डिटेल्स रहती है अगर आप पूछना चाहते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID है एडवोकेट बिंदु धाबाई, वहाँ जाके भी मैसेजेस कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एज सुन एज पॉसिबल मैसेजेस चेक कर ही लिया करती हूँ। बाकी मैं कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। होपफुली मेरे वीडियोज़ भी आपको पसंद आ रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो भी आपके काम का है, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार विजिट जरूर करके आना, और अगर आपको लगता है कि यस ये चैनल आपके लिए काफ़ी सही है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।